जय श्री राधे। आनंद आशुलिपि पत्र का अंक 2, प्रतिलेखन संख्या 29 व 30, गति 100 शब्द प्रति मिनट, कुल शब्द 1000। प्रारंभ करें। अध्यक्ष जी, स्वतंत्रता के बाद भारतीय व्यवसाय कैसे बढ़ा है? मैं सोचती हूँ कि ऐसा बहुत कुछ उस सहायता के कारण हुआ है जो भारतीय व्यवसाय को हमने दी है। बराम, आज आप कंट्रोल का विरोध कर रहे हैं, लेकिन आपने उनसे अधिकतम लाभ प्राप्त किया है क्योंकि आपको एकाधिकार प्राप्त रहा है। यही कारण है कि आज हम कष्ट झेल रहे हैं। क्या आप नहीं समझ सकते कि किस कारण लोग आपके विरुद्ध हो गए हैं? कारण यह है कि वे सोचते हैं कि हमने आपकी सहायता ऐसे ढंग से की है जिससे बहुसंख्यक लोगों के हितों को हानि पहुंची है। बराम, आपने आर्थिक उन्नति की चर्चा की है। बराम, जिस देश में भारत जैसी गरीबी पाई जाए, वहाँ क्या आप सामाजिक न्याय के बिना आर्थिक उन्नति की बात सोच भी सकते हैं? बराम, क्या ऐसी परिस्थितियों में आर्थिक विकास टिका रह सकता है? ये प्रश्न हैं जिन्हें आपको अपने दिल से पूछना है। पैरा, मैं गुजरात को दी गई सहायता के ब्यौरे में नहीं जाऊंगी। 2 या 3 दिन में से मैं इन दोनों एसोसिएशनों को ब्यौरा भेजने को तैयार हूँ और वे आपको दे देंगे। लेकिन अगर आप ऐसे आरोप लगाना चाहते हैं जैसे केंद्र गुजरात के साथ भेदभाव बरत रहा है, तो मुझे आशंका है कि वे आंकड़े आपकी सहायता बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर आप बिना किसी भी आधार के आरोप लगाते हैं तो आपकी बात कोई भी गंभीरता से नहीं ले सकता। कुछ हद तक केंद्र सभी राज्यों के प्रति भेदभाव रखता प्रतीत होगा। अगर आप उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिल बैठकर विचार करें तो वे अगर 1000 नहीं तो 100 ऐसे मामले आपको ज़रूर दिखाएंगे जिनमें हमने गुजरात की अपेक्षा उत्तर प्रदेश के प्रति ज़्यादा भेदभाव दिखाया है। हम कंट्रोल के लिए कंट्रोल नहीं चाहते। कंट्रोल तभी आएगा जब हम महसूस करें कि किसी चीज़ को अनुचित काम में लाया जा रहा है जिससे जनता को नुकसान पहुंच रहा है। कम्युनिस्ट या जनसंघ अथवा स्वतंत्र पार्टी की तरह मेरा यह विश्वास नहीं है कि कुछ लोग जनता की श्रेणी में हैं और कुछ अन्य नहीं। स्वतंत्र पार्टी सोचती है कि सिर्फ व्यवसायी वर्ग के लोग ही जनता हैं, अन्य वर्गों के लोग नहीं। बराम, कम्युनिस्ट पार्टी का विचार इससे ठीक उल्टा है, अर्थात यह कि केवल गरीब लोग ही जनता हैं, शेष वर्ग के लोग नहीं। मैं समझती हूँ कि ये सभी लोग भारत की जनता हैं और अगर हमें शांतिपूर्ण प्रगति करनी है तो हमको इन सभी लोगों के हितों की ओर नज़र रखनी होगी। लेकिन जिन लोगों ने औरों की अपेक्षा बेहतर सुख साधन पाए हैं उन्हें अब त्याग करना होगा। बराम, हम और कई देशों की तरह उनसे यह नहीं कह रहे हैं कि वे अपना सब कुछ छोड़ दें। बराम, हम आपसे
केवल अपना थोड़ा सा मुनाफा छोड़ने को कह रहे हैं और वे सब नहीं ले रहे हैं जिसके आप स्वामी हैं। विराम। पैरा। अध्यक्ष जी, आपने पक्षपात का वर्णन किया है। अब सिर्फ गुजरात का मन रखने के लिए मैंने संस्थापित नीति के विरुद्ध जाकर वायलरों के आयात की बात मान ली, क्योंकि आपकी सरकार ने कहा कि अगर उन्हें वायलर मिल जाएं तो उनका काम तेज़ी से आगे बढ़ सकता है। वह कैबिनेट की इच्छा के विरुद्ध किया गया। वह यह मेरी भी अंतरात्मा के निर्णय के विरुद्ध था, लेकिन गुजरात ने कहा आप हमारी चीज़ों को रोक रही हैं, इसलिए मैंने कहा तो ठीक है, उनको कर लिया जाए। विराम। हालांकि उससे हमें कुछ अर्थों में हानि हो सकती है। फिर क्या हुआ? हुआ यह कि उन्होंने आयातित वायलरों का प्रयोग नहीं किया। अगर हमने स्वयं अपने यहाँ उन्हें बनाने का फैसला किया होता तो वे उपयुक्त समय पर तैयार हो सकते थे। विराम। मुझे दुख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि आपने जो प्रमाण मुझे दिए हैं उनमें से एक भी न तो हमारे देश के बारे में और न उद्योगों की स्थिति के बारे में सही और यथार्थ जानकारी पर आधारित हैं। विराम। मैं मानती हूँ कि सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यकुशलता की वास्तविक रूप में आवश्यकता है। विराम। यह भी जरूरी है कि केंद्र निर्णय ले ले कि प्रक्रिया में और तेज़ी लाई जाए। विराम। लेकिन मैं आपसे यह अवश्य कहना चाहूँगी कि आपने तथ्यों को जिस तरह तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करना चाहा है और जिस तरह आप लगातार केंद्र सरकार से टकराव का रास्ता चुन रहे हैं, उससे न तो संबंध ही अच्छे बनेंगे न निर्णय शीघ्र लिए जा सकेंगे। विराम। पैरा। आपने कहा है कि नारेबाजी से कोई काम नहीं बनता। क्या मैं पूछूं कि सबसे ज़्यादा नारों का प्रयोग कौन करता है? व्यवसायी वर्ग ही ऐसा करता है। उनके विज्ञापन भी ऐसा करते हैं। एक ऐसे देश में जहां ग्रहणशीलता की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, विज्ञापन एक ग्रहणशील समाज का निर्माण करने की कोशिश करते हैं, ज़रूरत बढ़ाते हैं और ऐसी चीज़ों के लिए मांग पैदा करते हैं जिसके बिना भी हमारा काम भली भांति चल सकता है। यह सब इसलिए किया जाता है कि ऐसा अन्य देशों में होता है और इससे हमारे यहाँ लोग ज़्यादा लाभ कमाना चाहते हैं। इसलिए यह कहना व्यावहारिक नहीं है कि व्यवसाय अगर आज ज़्यादा लाभ कमा रहा है तो यह चीज़ों को देखने का व्यावहारिक तरीका मात्र है और वह एकमात्र तरीका यह है कि भारत के नवनिर्माण में कैसे अधिकाधिक लोगों का सहयोग लिया जाए। और लोग ऐसा तभी करेंगे तब उन्हें यह एहसास हो कि उनके साथ न्याय और औचित्यपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। अध्यक्ष जी, अगर मैंने कुछ कठोर शब्द कहे हैं तो मुझे खेद है, क्योंकि मेरी नीयत ऐसी करने की नहीं थी। यद्यपि मैं यह ज़रूर कहूँगी कि आपके दोनों भाषण
बहुत भड़काने वाले थे। विराम। परंतु मैं यही कहना चाहूँगी कि मुझे औरों पर आरोप लगाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। विराम। धन्यवाद।